देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी दी है, लेकिन निजी अस्पतालों की मनमर्जी के सामने गरीबों की उम्मीदें हर दिन दम तोड़ रही हैं। न कोई सुनने वाला है और ना कोई निजी अस्पतालों पर शिकंजा कसने वाला है। आज तक के खुफिया कैमरे में कैद निजी अस्पतालों के खेल में फेल हो रही आयुष्मान योजना का सनसनीखेज सच देखिए। मुकुट हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। क्या पता नहीं आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम चंडीगढ़ के मुकुट हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट पहुंचती है। ये अस्पताल प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत पैनल में आता है, यानी यहाँ आयुष्मान कार्ड धारक मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। 2021 में ये अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़ा था। आयुष्मान की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ये अस्पताल हर तरह की सर्जरी करता है। हम इसी दावे की सच्चाई जानने के लिए मुकुट हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं। हमने बताया कि आयुष्मान कार्ड है और सर्जरी करवानी है। इसके लिए हमें सर्जन के असिस्टेंट सचिन से मिलवाया जाता है। उन्होंने हमारा कार्ड टीपीए विभाग में चेक करवाया और फिर शुरू होता है आयुष्मान के दुश्मनों का खेल। सर, हमने चेक किया आपका कार्ड तो चल रहा है, पर जो दिन अप्रूवल डालते हैं ना, तो दूसरा रिजेक्ट हो जाता है, तो अप्रूवल नहीं आती। क्यों वो तो हो जाएगा, अप्रूवल नहीं वो भैया पूरे इंडिया में मैं बता रहा हूँ पूरे इंडिया में चल रहा है, पर अप्रूवल नहीं है। सचिन की बात को सही ठहराने के लिए हमें अस्पताल के टीपीए विभाग में ले जाया जाता है। यहाँ हमारी मुलाकात आयुष्मान योजना को डील करने वाले अभय से होती है। अभय हमें और घुमाता है। कार्ड तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। कार्ड तो सर चलता है, ऐसे तो असम को भी चल पड़ेगा, बट वो अप्रूवल नहीं देते ना वहाँ से। कौन नहीं देता? आयुष्मान वाले सर जो कार्ड चलता है सर हम नहीं देते ना, मतलब पेशेंट नहीं आते दिल्ली में कोई भी, ना असम से आते हैं, ऐसे तो सारी स्टेट आते हैं। नहीं तो अप्लीकेबल भाई, ये भी यूनियन टेरिटरी हो गई, यूनियन टेरिटरी है तो वो बोलते हैं कि जब वहाँ पे हॉस्पिटल है तो वहाँ से क्यों करवाते हैं। तो फिर ऑल इंडिया का क्या फायदा? आप कहीं पे भी कराओगे तो ये थोड़ी है कि मैं अगर चंडीगढ़ में, अगर तमिलनाडु में एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मैं दिल्ली आके इलाज कराऊंगा, वहीं कराऊंगा ना आयुष्मान। गोवा भी है, गुजरात भी है। हमने पेशेंट आया गुजरात का, उसकी सर्जरी डाली थी, उन्होंने रिजेक्ट मार दी है। यहाँ से साबित हो जाता है कि कैसे अस्पताल मरीजों को सीधे निराश कर रहा है। लेकिन सचिन अब सीधा समाधान बताता है। समाधान मतलब पैसों से करवा लो। ट्रीटमेंट होता है आयुष्मान में, आयुष्मान में कैश पेशेंट रखते हैं, लाख की बात नहीं है, जब वो पैकेज नहीं हो रहा। यानी मरीजों को सीधे सीधे शब्दों में कह दिया जाता है कि आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा, पैसों से इलाज करवाना है तो करवा लो। अब आज तक की टीम चंडीगढ़ से होते हुए पंजाब के मोहाली पहुंचती है। इंडस इंटरनेशनल हॉस्पिटल मोहाली पंजाब। चंडीगढ़ अंबाला नेशनल हाईवे पर मोहाली जिले का इंडस इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से जुड़ा हुआ है। हम यहाँ रात में 9 बजे पहुँचते हैं और हमारी टीम एक डेंगू के मरीज को आयुष्मान के तहत भर्ती करवाने के लिए कहती है। हमने बताया कि मरीज की हालत सीरियस है। हमें बिलिंग सेक्शन में अनिल नाम के शख्स के पास पहुँचाया गया। तो सुनिए अनिल क्या कहता है। आप पेशेंट इमरजेंसी में, अगर मुझे पेशेंट को लाना नहीं होगी उसके अंदर सर, इमरजेंसी में नहीं होगा। नहीं कैश में करवा सकते हो आप, आयुष्मान की एडमिशन हो पाएंगे आप। और फिर वो कैश रिमर्स नहीं हो पाएगा? कैसे? कैश सर उससे केवटी लेकर रख लेंगे आपकी, हम स्लिप भी काटेंगे उसकी। अगर आपके अप्रूवल आ जाएगी आयुष्मान से तो आप रिटर्न देंगे। पेशेंट की हालत
ज़्यादा गंभीर है। क्या करवा सकते हैं, वो गुजरा पाएगा, हो भी जाता है थोड़ा बहुत। मतलब साफ है कि इमरजेंसी की हालत में अस्पताल आयुष्मान कार्ड को दरकिनार करते हुए सीधे पैसों से इलाज करने के लिए कहता है। इसके बाद हमने इमरजेंसी डॉक्टर से बात की। यहाँ डॉक्टर मोनू मौजूद थे। उन्होंने जो कहा वो भी सुनिए। तो डेंगू आयुष्मान में तो कवर नहीं हुआ जी। आयुष्मान नहीं होगा। तो सुना ना, रात में बात हुई थी ना आपकी, ये आयुष्मान चलेगा कि नहीं चलेगा। अलग तो बोल रहे थे कि आयुष्मान हो जाता है। आयुष्मान यानी डॉक्टर ने साफ कह दिया कि डेंगू जैसे गंभीर रोग को आयुष्मान योजना में कवर ही नहीं किया जाता और हमें वापस बिलिंग सेक्शन पर भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ भी कोई समाधान नहीं निकलता। मतलब साफ है कि आयुष्मान के नाम पर अस्पताल मरीजों का इलाज करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब हम मोहाली जिले के जीरकपुर में पहुँचते हैं। जेपी हॉस्पिटल जीरकपुर मोहाली पंजाब। अंबाला चंडीगढ़ रोड पर बने जेपी हॉस्पिटल में भी हम आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ भी आयुष्मान योजना को नकार दिया जाता है। मैम जी, आयुष्मान भारत के बारे में पता करना था। वो नहीं चलता, मतलब आयुष्मान कार्ड नहीं चलता मैं। लेकिन वो वेबसाइट में तो आपका नाम आ रहा हॉस्पिटल का, तो आप मना कर रही हैं नहीं चलता है। मतलब आयुष्मान डायलिसिस पे चलता है। तो आप मना कर रही हैं नहीं चलता है। यहाँ भी आयुष्मान कार्ड फेल हो जाता है और आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने से सीधे मना कर दिया जाता है। अब आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम की पड़ताल पंजाब के पटियाला में पहुंचती है। भाटिया हॉस्पिटल न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी पटियाला पंजाब। ये अस्पताल भी साल 2021 से पीएम मोदी की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा है और सभी तरह की बीमारियों के इलाज का दावा करता है। यहाँ हमें हड्डियों के डॉक्टर पवन कुमार कमल के पास भेजा जाता है। डॉक्टर पवन एक्सरे देखने के बाद कहते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट जरूरी है। ये रिप्लेसमेंट ही होगा, I charge 1,70,000 for imported hip, 1.5 lakhs for Indian hip. तो ये आयुष्मान With 4 days of stay, including everything. 1.5 लाख Ayushman 83,000-84,000 is the package अच्छा by the government. अच्छा। So in that I can put only the lowest quality implant. डॉक्टर पवन ने साफ साफ बता दिया कि आयुष्मान का पूरा पैकेज फिक्स्ड है। इसके अलावा कोई अतिरिक्त पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन अस्पताल सिर्फ अपनी शर्तों पर इलाज करेगा। एक्चुअली जो हॉस्पिटल को गवर्नमेंट ने पैकेज दिए हुए हैं कि आपको THR में इतना पैसा और 84,000 के आसपास पैसे कटा के जो भी टैक्स वगैरह होता है शायद नहीं मिलते हैं। तो उसमें खर्चे वगैरह इंक्लूड करके आप सोचो कि तकरीबन 35 का प्लान डलेगा। द वन विच इज द चीपेस्ट क्वालिटी प्लान। इन्वेस्टिगेशन आप करा के लेके हो, कार्डियक फिटनेस आप करा के लेके हो, क्योंकि वो तो यहाँ भी करा देंगे। कहाँ तो यहाँ पे थोड़ी वो बात हो जाएगी ना। यहाँ पे 3500 के टेस्ट होते हैं, बेसिक 3500 के टेस्ट होंगे और 2000 में इको होगी, तो 5000 तो निकल गया सर। सर्जन विल गेट ओनली 5,000 फॉर हिज वर्क। सर्जन की जो मेहनत है ना, कम से कम 20,000 सर्जरी होनी चाहिए सर्जन को, जो फीस मिलनी चाहिए सर्जरी की, उसमें मिलता क्या है 5,000। मेहनत करने के बाद कुछ नहीं होता। इसी वजह से मतलब मैं पहले आया, लोगों ने मना कर दिया कि हम करते ही नहीं है। सर करते नहीं है मैनेजमेंट, मुझे 4 साल हो गए, हम करते ही नहीं है। अगर आप प्लम्बर का भी काम देखोगे ना तो ही विल हैव मोर मनी। इसमें क्या हुआ, 4 दिन के बाद मुझे 4,000 दिए। इट इज इक्वल टू प्लम्बर। आयुष्मान की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली जो पैकेजेस है ना वो गवर्नमेंट के लिए बने हुए हैं। अगर मैंने भी पैसा रखना है, हॉस्पिटल ने भी बचाना है, हॉस्पिटल में पे भी लेने हैं तो काम करता है, प्राइवेट में इसी वजह से दिन में 8-8 करोड़ में, इसी वजह मैं से पागल हूँ। इसी वजह से लोग मना कर रहे थे। एक्चुअली हॉस्पिटल में जो है ना और बेड पर भरे रहते हैं कैश वाले पेशेंट से,
तो जो हल्का पेशेंट होता है, कम पैसे वाला होता है, फिर उसके लिए चार जिस बेड से आप 1 लाख रुपये 4 दिन में कमाल होगी, उसमें से आप 5,000 वाला पेशेंट क्यों लोगे ना? ऐसा तो आपने देख लिया कि आयुष्मान कार्ड के नाम पर कैसे अस्पताल और डॉक्टर मरीजों का इलाज करने के बजाय नई नई तरकीबें बता रहे हैं। नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। तरनतारन जिले के गांव सुरसिंह में कुख्यात फिरौती गैंग के बदमाश के साथ एजीटीएफ और पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान विदेश में बैठे गैंगस्टर प्रभ दासूवाल के करीबी हरनूर उर्फ नूर को गोली लग गई। उसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से ग्लॉक पिस्टल बरामद कर ली है। आपको ये भी बता दें कि हरनूर कोई साधारण अपराधी नहीं था, बल्कि वो गैंगस्टर प्रभु दासूवाल और अफरीदी के इशारों पर नाचने वाला उसका सबसे भरोसेमंद गुर्गा था। अमृतसर में एक शादी समारोह के दौरान हुई सरपंच जरमल सिंह की हत्या की साजिश में हरनूर की मुख्य भूमिका थी। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ। ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰਨੂਰ ਨੂਰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਸੂਵਾਲ ਔਰ ਅਫਰੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸੇਖੋਂ ਵਾਲਾ, ਹਰਮਨ ਸੇਖੋਂ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ प्लैनिंग पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈ। पंजाब में मान सरकार ने ड्रग्स को खत्म करने के लिए ड्रग्स के खिलाफ जंग कैंपेन चलाया हुआ है, जिसके तहत फिरोजपुर में पुलिस ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन ने किलचे गांव में नशा तस्कर सुखविंदर सिंह सुक्खा के घर पर पीला पंजा चला दिया। अधिकारियों का कहना यह है कि पूरा परिवार नशा बेचने का आदी है। सुखविंदर सिंह, उसका भाई और उसकी मां भी जेल में बंद हैं। उन्होंने नशे के कारोबार से इस घर को बनाया था, जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना की है। अमन अरोड़ा ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, ये कोई आम कैंपेन नहीं है, बल्कि पंजाब के युवाओं को ड्रग्स के दलदल से बचाने के लिए मान सरकार का शुरू किया गया ड्रग्स के खिलाफ जंग कैंपेन है। कोई भी ड्रग्स स्मगलर, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, बख्शा नहीं जाएगा। मान सरकार पंजाब को बर्बाद करने वाली ताकतों के खिलाफ सख्त एक्शन लेती रहेगी। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਦਰ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਕਿਲਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान हुई सुरक्षा में चूक के मामले में पंजाब पुलिस 4 साल के बाद भी अदालत में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश नहीं कर पाई। डीएसपी सब डिवीजन करण शर्मा का कहना यह है कि पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है, अभी कोर्ट में चालान पेश नहीं किया गया है। गौरतलब है 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री को पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का नींव का पत्थर रखने के अलावा राज्य को कई सौगातें देने के लिए पहुंचना था और उन्हें एक रैली को भी उस समय संबोधित करना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर बठिंडा में लैंड करवा दिया गया और सड़क के जरिए फिरोजपुर वो जा रहे थे। तभी रैली स्थल से 7 किलोमीटर पहले ही किसानों ने धरना लगाकर उनका काफिला रोक दिया था, जिसके चलते करीब 15 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी को इंतजार करना पड़ गया था और बाद में काफिले को वापस लौटना पड़ा था। उसके बाद बठिंडा पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने एक अधिकारी को कहा था कि अपने सीएम को बोलना कि मैं जिंदा लौट आया। वहीं इस मामले में थाना कुलगढ़ी पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था और इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई थी। ये जनवरी 2022 की घटना है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब दौरे पर यहाँ थे, जिसमें सुरक्षा की चूक के चलते एक मुकदमा दर्ज किया गया था थाना कुलगढ़ी में। और ये मुकदमा नंबर 1 मिति
6 जनवरी 2022 को दर्ज किया गया, जिसके बाद इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई थी, जिसको माननीय एसपीडी फिरोजपुर लीड कर रहे हैं और मैं बतौर डीएसपी देहाती फिरोजपुर और एसएचओ कुलगढ़ी इसके मेंबर्स हैं। तो जिस तरह की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से हर तरफ से इससे बारीकी में जांच की जा रही है, तो इसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज अभी पेंडिंग है, जिनको जल्द ही हम कंप्लीट करके इस इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड कर देंगे। पहाड़ों पर बर्फ गिरी तो हवाओं के रुख मैदानों में भी बदल चुके हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा में भी शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। धुंध और कोहरे की वजह से यातायात पर इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर हुई इस बर्फबारी का सीधा असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। पहाड़ों से चली ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप और बढ़ा दिया है, जिसके चलते उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सुबह और रात के वक्त कोहरा इतना घना है कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है और वार्निंग मौसम विभाग की ओर से अलग अलग जगह के लिए पंजाब और हरियाणा में वार्निंग इशू की गई है। और इस कड़ाके की ठंड में सुबह और शाम हालांकि फोग है, विजिबिलिटी कुछ पिछले दिनों से बेटर हुई है, लेकिन तापमान अभी भी गिरावट दर्ज कर रहा है। सुबह और शाम लोग किस तरीके से, आप देखिए कि गाड़ियों की हेडलाइट्स यूज़ कर और आवाजाही के लिए खुद को कवर कर गर्म कपड़े पहनकर बाहर सफ़र कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में कोहरे की मोटी चादर छाई हुई है। हालांकि चंडीगढ़ में हालात थोड़े बेहतर रहे, जहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन पंजाब के बठिंडा और फरीदकोट सबसे ठंडे जिले रहे, जहां तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि हरियाणा के कई इलाकों में भी कोहरे और ठंड की दोहरी मार देखने को मिली है। पंजाब का फरीदकोट, लुधियाना, अमृतसर, तरन तारन, गुरदासपुर, मालवा और कुछ एरिया माझे का 5 से 7 डिग्री तापमान पर बना हुआ है। सबसे ठंडे शहर ये है। और हरियाणा का रोहतक, एनसीआर का इलाका, महेंद्रगढ़, अंबाला, हिसार, जींद, तो वो एरिया हैं जहां पर कोहरे का भी असर है और साथ साथ ठंड की दुगनी चपेट लोगों को सहनी पड़ रही है। अलग अलग जगह पर कोहरे के चलते मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में राहत के आसार कम हैं। विभाग ने पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में 9 जनवरी तक घने कोहरे और शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि हिमाचल में हुई बर्फबारी सबसे पहले असर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा पर डालती है, क्योंकि ज्योग्राफिकली ये एरिया बिल्कुल शिवालिक हिल्स के पास है और चाहे वो जम्मू कश्मीर में या हिमाचल में बर्फबारी हो, उसका असर सीधे तौर पर पंजाब, हरियाणा और पूरे उत्तर भारत में पड़ता है। हालांकि अगले दिनों में 9 से 10 जनवरी तक मौसम विभाग का अलर्ट है। अलग अलग जगह पर कोहरे के चलते अलर्ट भी जारी किया गया है और खासकर शीतलहर से बचने की ज़रूरत है। ये भी मौसम विभाग का सुझाव है, जिससे लोगों को एहतियात रखने की ज़रूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, बठिंडा, पटियाला समेत 18 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है, जबकि 6 जिलों में शीतलहर का खतरा बना हुआ है। फिलहाल ठंड और कोहरे से राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए अब देखते रहिए आज तक।